नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनिका और मैं शेयर करूंगी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वेट के बारे में। कल मैं अपने क्लिनिक में ओपीडी कर रही थी। एक पेशेंट जिनको मैंने बहुत दिन से बोल रखा था कि आप वेट लॉस करिए, वेट लॉस करिए। उनका यह सवाल था कि क्या वेट लॉस किए बिना मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? क्या मोटे लोगों को प्रेगनेंसी नहीं होती मैम? तो इसका जवाब देने के लिए मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी। बहुत से लोग हैं जिनका जो वेट है वो नॉर्मल वेट से ज़्यादा है और प्रेगनेंसी कंसीव करने में उनको बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, ये हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और आपका अगर कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर है जिनका जो वेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा है और उनको कंसीव करने में दिक्कत है, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहली बात हम करेंगे कि वेट गेन या मोटापा क्या है। दोस्तों, वेट गेन है क्या? अगर हम डिटेल में जाते हैं तो वेट गेन पर बहुत लंबा टॉपिक हमें डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन आज मैं आपको शॉर्ट में ज़रूरी चीज़ें ही बताऊंगी। सबसे पहले आयुर्वेद का कंसेप्ट लेते हैं। देखिए, आयुर्वेद ने 7 तरह की बॉडी टाइप्स मानी है और उनमें से एक कफज बॉडी टाइप है। और कफज बॉडी टाइप वो होती है जिसके लोग नेचुरली बाय बर्थ ही ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, उनका शरीर भारी होता है, गोलाकार होता है। और वो जो लोग होते हैं उनकी प्रकृति थ्रू आउट द लाइफ वही रहती है। वो कितनी भी कोशिश करें डाइटिंग करने की, लेकिन वो वेट लूज जो है वो नहीं कर पाते। वो और लोगों के जैसे स्लिम ट्रिम पतले दिखने वाले नहीं हो पाते, क्योंकि वो उनका बॉडी टाइप है, उनका जेनेटिक ट्रेट है, उनका नेचर है वो बॉडी का। तो लेकिन वेट गेन जब किसी वजह से होता है, जैसे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपका डाइट खराब है, आपका लाइफस्टाइल खराब है, उन चीज़ों की वजह से जब वेट गेन होता है वो वेट गेन आपको नुकसान कर सकता है। और दूसरी तरह का जो वेट गेन है वो वेट गेन है किसी प्रॉब्लम की वजह से होने वाला वेट गेन। सपोज आपको कोई हार्मोन के इश्यूज हैं, आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई और हार्मोनल इशू है, या आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, आपका खाना पीना ख़राब है, आपका लिवर फैटी है, तो इन सभी कारणों से आपको वेट गेन हो सकता है। या आप अपने खाने पीने रहने सहने में लापरवाही बरतते हैं तो भी आपका जो वेट गेन है वो हो सकता है। और इस तरह का जो वेट गेन होता है वो मोस्टली एसोसिएटेड होता है किसी विकार के साथ, किसी डिजीज़ के साथ। तो अगर आपका वेट इस तरह से बढ़ रहा है तो वो आपको इनफर्टिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे केसेस में जिन लोगों को वेट पहले से पतला था जिनका शरीर, और अब टाइम के साथ साथ वो लोग वेट पुट ऑन कर ले रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट्स को पिछले 6 महीने में या साल में 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो इस स्पीड से वेट गेन होता है। फ्रेंड्स, कई लोगों को जो वेट गेन होता है पिछले पिछले 6 महीने में, साल में, देखने में आता है कि उनको 8 किलो वेट बढ़ गया, 10 किलो वेट बढ़ गया। तो अगर इस तरह का ड्रास्टिक चेंज आपके वेट में आ रहा है तो वो आपके लिए पीसीओएस क्रिएट कर सकता है, आपको हार्मोन इश्यूज क्रिएट कर सकता है, आपको लीवर की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, या बॉडी में और बहुत तरह के इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है, जिस वजह से आपकी फर्टिलिटी पे असर ज़रूर पड़ता है। आपकी जो नॉर्मल हेल्थ है वो ख़राब होती है, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, आपको बीपी की समस्याएं हो सकती हैं, या आपको कंसीव करने में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे वो मेल्स हैं। दोनों में अगर सडन ड्रास्टिक ऑनसेट ऑफ वेट गेन है, या आपको अनकंट्रोलेबल आपका जो वेट है एफर्ट्स के बाद भी आपका वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों को अपने वेट लॉस पे खास ध्यान देना चाहिए, अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर आप बचपन से ही मोटे हैं, आपकी कफ प्रकृति है, या आपकी जो जेनेटिक ट्रेट है ओबेसिटी का, तो आपको चांसेस जो इनफर्टिलिटी के हैं वो कम है, रादर दैन अगर आप पहले से आपकी प्रकृति दूसरी है, वातज है, पित्तज है, कफज है, या कोई भी और सन्निपातज प्रकृति है, और फिर भी आप बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हो, तो उसमें चांसेस प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने के ज़्यादा हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी बॉडी टाइप को समझिए, उसके अनुसार अपना आहार विहार कीजिए, और आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी बॉडी के सिंक में रहें। उससे आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे और इन चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बहुत से लोगों को ये कॉमन सी बातें हैं जो आम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उनके साथ ये शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।